दौलतखेड़ा मस्जिद कुंभी, थाना शिवगढ़, जनपद रायबरेली। घटना काफी गंभीर हुई। मेरे पीछे आप एक बोर्ड देख रहे हैं, जल जीवन मिशन के तहत एक टंकी बन रही थी, जहां का जो चौकीदार था उसकी हत्या कर दी गई, ऐसा लोगों का मानना है। दादा है गांव के प्रधान जी, क्या नाम है आपका? लाल यादव। कैसे क्या हुआ, क्या घटना पता चली आपको? ये जो चौकीदार यहाँ रात में ड्यूटी करता था, उसकी जो है चोरी हुई है। जनरेटर, बैटरा और इन्वर्टर ये सब गया है और उसको मार दिया। कब पता चला आपको? सुबह में वही करीब। रात में और कौन था साथ में? अकेला वही था, कुछ और भी कोई था? नहीं, ये तो हमको नहीं मालूम है, लेकिन चोरी के लिए सवेरे जानकारी हुई है। सुबह आपको जानकारी हुई। क्या नाम था उनका चौकीदार का? शिव किशोर। शिव किशोर। वो कहाँ के थे? बैती निवासी थे जी। चौकीदार थे जी। भाई साहब, क्या परिचय है आपका? मेरा नाम प्रांशु गंगवार है। कौन है आप इस डिपार्टमेंट? मैं सहायक अभियंता हूँ। कैसे क्या घटना हुई, क्या जानकारी मिली आपको इसके बारे में? मुझे सुबह जानकारी मिली है इस बारे में कि गार्ड की हत्या कर दी गई है, तो जैसी सूचना मिली है मैं यहाँ परियोजना पर। ये गार्ड था, रजिस्टर्ड गार्ड था? नहीं, ये गार्ड कंपनी के थ्रू लगाया जाता है। कौन सी कंपनी थी? नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी थी जो इस पर काम कर रही है, इस योजना पर, उसका ये गार्ड। ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ एक गार्ड का पैसा दिया जा रहा था, दूसरा गार्ड बिना रजिस्ट्रेशन के काम कर रहा था। अब इस बात पे तो बात करनी पड़ेगी, कंपनी को इस बारे में देखना पड़ेगा मुझे कि क्या चल रहा है, ऐसा कुछ है। वैसे गार्ड को तनख्वाह प्रॉपर दी जाती है। कितनी तनख्वाह थी गार्ड की, जानकारी है इसके बारे में? नहीं, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये बाबा है साहब, आपकी दिन में ड्यूटी थी? क्या नाम है आपका? हमारा नाम होता है। कब ड्यूटी थी, कब गए थे आप? कल परसों शाम को आए, कल दिन भर की है, 24 घंटे की। 24 घंटे ड्यूटी आपने करी लगातार? कोई गार्ड कुछ सेकंड दूसरा नहीं आया? उसने कहा, जो गार्ड था शिव किशोर, हाँ। वो कहीं हम जावे राम राम सुने तो खैरा। अच्छा। कटारी दास बाबा का तुम कह लियो दिन में, हम सब रात में कह लिया। क्या बात हुई, क्या चर्चा हुई? कुछ नहीं, खाली उनको अपने हैंड ओवर में क्या क्या लिया था? कुछ नहीं, खाली वो एक झोला था, एक टिफिन था। जब उनको आपने चार्ज दिया, हाँ। तो हैंड ओवर में क्या क्या दिया था आपने उनको? कुछ नहीं। क्यों नहीं दिया? आपकी ड्यूटी 24 घंटे थी। खाली जो है ताला, हम का सामान देख लियो। तो हाँ, वही तो हम पूछ रहे हैं, हैंड ओवर में आपने क्या क्या सामान बताई थी? सामान बिरवा पूछे। हाँ। नीम के 8 थे। हाँ। कहीं 3 क्या हो गए, हम कहा साग में लगवा दिया था। क्या क्या सामान थी? नीम के पेड़ थे, जनरेटर था। हाँ। अंदर उसमें वो थे। आप लोग जब ड्यूटी एक्सचेंज करते हैं, हाँ, तो बताते नहीं क्या कि सरिया यहाँ पड़ी है, जनरेटर यहाँ पड़ा है? बताते, वो देख लेते। वो नहीं बताइए, देख लेते थे। फिर तो कितना समय लगभग ड्यूटी चेंज करने में आप दोनों को लगा? नहीं, बस बहुत ज्यादा 5 मिनट है, वो देखते हैं तब हम जाते हैं। जनरेटर कहाँ था? जनरेटर ही सामने था, वो सामने पे काली काली वो पड़ी है। हाँ, और क्या गया? और अंदर तो हम गए नहीं, जनरेटर ये देख। ऐसा कुछ लगा नहीं कि कोई आया हो, या फिर उन्होंने कुछ आपसे कहा हो, या आपने उनको नहीं, कोई नहीं आया। हम 7:10 पे यहाँ से जब निकले। तो आप कब आए? हैं? सुबह कितने बजे आए? सवेरे जब हमका सूचना मिली, हम खेत में थे। क्या नाम है आपका? जानकी शरण जायसवाल, प्रोग्राम में बैठी। कितने बजे लगभग आए थे आप यहाँ? हम यहाँ करीब 8:30 बजे। 8:30 बजे आप आए तो बॉडी जा चुकी थी कि बॉडी यहीं थी? नहीं, बॉडी यहीं थी। बॉडी यहीं थी। तो कैसे देखा आपने, बंधी पड़ी थी बॉडी? नहीं, हम जब आए तो खुली थी। खुली थी, तो उसने खोल दिया था उसको। अच्छा, आइए आपको दिखाते हैं लोकेशन, जहाँ पे शायद बताया जा रहा है कि हत्या हुई है, जहाँ पे वो बॉडी अब बंधी पड़ी थी। भैया आप सुबह आप आए थे, आइए चल के दिखा दीजिए कहाँ पड़ी थी बॉडी। ये भाई साहब थे, आगे दो। अच्छा, ये कहाँ पे थी बॉडी? हम वहाँ से गेट एंट्री किया तो गेट खुला हुआ था, हम यहाँ तक आए, यहाँ हमारा वाल खोली जाती पानी की। अच्छा, ये यहाँ तो देखे, वहाँ उनका पैरों बंधे हुए थे। कहाँ पे? चलिए, जहाँ साइकिल पड़ी हुई है जी। तो तुरंत हम गाड़ी यहाँ बैक कर लिए, तो हमने जो हमारे साइड इंजीनियर साहब है आदित्य चौधरी जी और शुक्ला जी हैं सिविल के, हमने उनको बताया। उन्होंने ऊपर सबको फ़ोन किया, जल निगम विभाग को फ़ोन किया, सब पूरी टीम आई। फिर बॉडी इसी जगह? हाँ, बॉडी इसी जगह जहाँ पे साइकिल पड़ी हुई। बॉडी किस कंडीशन पे थी? पेट और मुंह नीचे को था, और सिर जो उनका था पूरा कपड़े लपेटा हुआ था, पैर और हाथ बंधे हुए थे। ये श्योर है कि उनकी हत्या ही हुई है? अब हत्या तो हाँ, एकदम कल शाम। हाँ, जब शाम को ठीक आए 7 बजे अपनी ड्यूटी करने, तो ठीक ही थे। स्वास्थ्य तो कोई खराब नहीं। जल निगम के लिए बहुत बड़ी घटना है। बहुत बड़ी घटना है। हाँ, जल निगम के लिए बहुत बड़ा। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया आप लोगों को? वो अपनी तहरीर की है, लिखो के ले गए, अपना सब जांच चल रही है, जो होगा बताया। किसी पे संदेह? नहीं, अभी कोई संदेह नहीं। सिक्योरिटी थे कि ऐसे प्राइवेट चौकीदार? नहीं, प्राइवेट एजेंसी थी ISI की। वो अपने उसमें हमको लगा था लमसम 1 साल से, हम तो यहाँ 3 महीने से आए। इसके बाद हम पिपरी में ऑपरेटर थे, वहाँ से हम यहाँ भेजे गए थे। सिक्योरिटी रजिस्टर्ड? ये रजिस्टर्ड नहीं थे? हाँ, ये तो उनका पूरा डॉक्यूमेंट देखा तभी पता चलेगा रजिस्टर्ड थे या ऐसे कर रहे प्राइवेट कर रहे थे। सवाल ये भी है, जो सिक्योरिटी थी क्या उसकी रजिस्ट्रेशन थी? क्या उसका लाभ इस मृतक के परिवार को मिलेगा? आखिर रजिस्ट्रेशन अगर नहीं था तो क्यों नहीं था? और 24 घंटे यहाँ लोग ड्यूटी करते हैं,
परसों दूसरे गार्ड थे जिन्होंने लगभग 24 घंटे ड्यूटी करी। 24 घंटे के बाद कल 7 बजे उन्होंने हैंड ओवर करा जिसकी हत्या हुई, जो मृत पाया गया। रात में ऐसा क्या हुआ, आखिर चोरी ही है या कुछ और है? पुलिस छानबीन करी, फॉरेंसिक टीम आई थी, एडिशनल एसपी आए थे विन कुमार। उन्होंने भी यही बताया कि हाँ जांच कर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल घटना पूरे जनपद के लिए बहुत बड़ी है। हाथ पैर बंधे, सिर में कपड़ा और लगभग चेहरे में चोटें। क्या है पूरा मामला? ये देखें, इस स्थल पे ये जल जीवन मिशन का ये पानी का टैंक बन रहा है और यहाँ श्री किशोर जी जो बैंती के रहने वाले थे वो यहाँ चौकीदारी करते थे और रात के समय बाहर लेटे हुए थे। जो इनका ऑपरेटर का कक्ष है उसके बाहर लेटे हुए थे और सुबह के समय वो मृत अवस्था में पाए गए। उनके हाथ पैर बंधे हुए थे और जैसे ही तत्काल इसको थाने सूचित किया गया और थाने की पुलिस को सूचना मिली तो हमारी फोरेंसिक की टीम, फील्ड यूनिट और सर्विलांस थाना अध्यक्ष सीवड़ और सीओ महाराजगंज सारी टीम यहाँ आई हुई है। हम लोग घटना के हर पहलुओं को तहकीकात कर रहे हैं। हमारी फील्ड यूनिट की टीम और सर्विलांस की टीम लगी हुई है, हर एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं और कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी घटना का यहाँ बता रहे हैं कि कुछ सामान भी गए हैं। ये देखिए काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं, लेकिन इन्वर्टर और बैटरी का सामान बता रहे हैं चला गया है और अन्य वस्तुएं तो हैं, उनमें छेड़छाड़ नहीं की गई है। तो जो भी चीज़ें हैं उनके संबंध में गहराई से साक्ष्य संकलित करके कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम वेद प्रकाश द्विवेदी है जी। एडमिन डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, एनसीसी लिमिटेड में। जी जी जो यहाँ काम कर रही है कंपनी। जी, कौन सी घटना हुई सर? यहाँ पर रात में जो सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी कर रहा था उसको कुछ अज्ञात तत्व आए यहाँ पर चोरी करने के पर्पज़ से या जो भी हो वो आए थे। उसको हाथ पैर बांध करके उसकी निर्मम हत्या की गई है और यहाँ से ढेर सारे सामान जैसे डीजी है, इन्वर्टर है, बैटरा है, ये सब वो लोग उठा ले गए। डीजी मतलब जनरेटर? जनरेटर। कितने केवी के साथ? 5 kV के। जी, कैसे देखते हैं आप लोग ये घटना कैसे कारित अब ये हुई होगी? अब सुबह हमारा पंप ऑपरेटर आया यहाँ पर, जैसे डेली आता था जी। वो आया यहाँ पर चालू करने के लिए। पंप देखा तो यहाँ पर वो पड़ा हुआ था, हाथ पैर बंधे हुए, तो डर गया। कहीं चोट के निशान भी थे मृतक के? चोट के निशान थे, कुछ चोट के निशान है। वहाँ पर फावड़ा वड़ा रखा हुआ है, शायद उससे भी वार किया अच्छा, गया। शरीर में किस हिस्से में चोट के निशान थे? शरीर पर, हाथ में, पैर में से हल्के फुल्के चोट के निशान थे कुछ। अच्छा, आपकी तरफ से या विभाग की तरफ से कोई तहरीर दी गई शुगर थाने में इस विषय पर? अभी 100 नंबर पर फ़ोन करके सुबह पुलिस को बुलाया गया था। पुलिस आई अपना इंक्वायरी कर रही है जी। और सारी टीम आई है, अपना फोरेंसिक विभाग वाले भी आए हैं, पूरा जाँच करके गए हैं। अभी पोस्टमार्टम के लिए गई है डेड बॉटल्स। अच्छा, इनकी जैसे 12 घंटा ड्यूटी करते कितनी सैलरी दी जाती है आपके यहाँ से? उनकी सैलरी जो एग्रीमेंट रहता है उसी के हिसाब से दिया जाता है, जो हमारा उनका एग्रीमेंट रहता है। नहीं, फिर भी कितनी दी जाती है? 8,000 के आसपास ऐसा कुछ है। लेकिन एक गार्ड आपका यहाँ मौजूद है जो आपके यहाँ काम करता है, वो कहता 6,000 दी जाती है हमको। एक्चुअली हम एजेंसी को देते हैं। अच्छा। अगर गार्ड द्वारा हमारे पास ऐसी कुछ सूचना आती है कि हमको जो दिया जा रहा है वो कम दिया जिस एजेंसी को दिया गया उस एजेंसी का नाम क्या है? ISS। अच्छा, कहाँ है मुख्यालय इसका? वो लखनऊ में है। अच्छा, वही नियुक्त करते हैं? जी जी।